पुराने टाइम में एक जंगल में एक परिवार रहता था जी। और उनकी जो बेटी थी वो बहुत ही होनहार थी। उस टाइम पढ़ाई लिखाई के तो कोई वो थे ही नहीं, सिस्टम में नहीं थे। तो वो जंगल में जैसे रहती गई और जंगली जानवरों के साथ पड़ी थी, बड़ी हुई, तो वो जंगली जानवरों की भाषा सीख गई। बिल्कुल जी। वो बहुत मतलब गधड़ क्या कह रहा है, शेर क्या कह रहा है, पहचानने लगी और उससे बात करने लगी। तो बहुत ही फ्रेंडली मतलब उसका एक एनवायरनमेंट बन गया जंगली जानवरों के साथ। लेकिन बच्चे तो बड़े होते हैं और बड़े होते हैं तो उनकी शादियां भी होती हैं। उनकी जो शादी है वो पास ही का एक गांव था, उसमें उसके पिताजी ने शादी कर दी उसकी एक बढ़िया लड़का देख के। लड़का भी योग्य था पर बेमी थोड़ा ज़्यादा था। अच्छा जी। शक्की भी था अपनी घरवाली पे थोड़ा सा। लेकिन फिर भी चलो शादी हुई, वो एक साथ रहने लग गए। वो लड़की बहुत खुश थी। लेकिन एक रात को एक गधड़ के बोलने की आवाज़ आई उसको। अच्छा जी। तो उसने ध्यान से सुनी तो गधड़ कह रहा था कि नदी में से एक लाश तैर रही है और मैं 2 दिन से भूखा हूँ। अच्छा जी। कोई इस लाश को निकाल दो, मैं खा लूँगा, और इसके हाथ में हीरे की अंगूठी है। अच्छा जी। वो निकाल लो तुम। तो उसने सोचा कि हमारा तो गरीब सा ही माहौल है, अब तो धन की ज़रूरत है। तो चुपचाप खड़ी हुई नदी में गई और जंगल में पड़ी हुई थी तो उसने तो कोई दिक्कत ही कौन थी। बिल्कुल ठीक बात। और नदी में तैरती गई, उस लाश ने पकड़ के लाई किनारे पे। जब वो बाहर निकल रही थी घर झोपड़ी से तो उसके पति ने देख लिया उसको। अच्छा जी। मुझे आधी रात ने कित जाओ है, तो पूछने की बजाय उसने उसका पाछा कर लिया। अच्छा। गिल 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 हो गया। तो उसने देखा वो नदी पे गई, नदी पे गादड़ खड़ा है, गादड़ के लिए कोई वो अजीब सी भाषा में बात कर रही है। ठीक बात। फिर वो नदी में तैरती गई, फिर वो लाश लेके आया है। और चूंकि उसने अंगूठी, लाश तो फूल गई थी, तो अंगूठी काटते हैं उन्होंने मुंह का भी सारा लेना पड़ गया। बिल्कुल। और फिर गादड़ थी वो लाश सौंप के और घर वापिस आ गई। तो उसने अंगूठी रख ली, भाई जब सही टाइम होगा मैं अपने पति को दूंगी, बेच के, आवश्यकता होगी बेच के अपना घर चला लेगा। लेकिन पति का दिमाग में खटका हो गया कि ये तो राक्षस है, कोई डाकण है। ये तो लाश खाती है। और पूछे ना उससे कि क्या बात थी, मने मन में गुबार हो गया वो। उसका बाप छोटा मोटा दुकान करता था किसी नगर में। तो वो उसने अपने पिताजी को बताया कि गलती कर दी आपने तो शादी में, घर तो ढक्कन ले आए अपन। अच्छा। तो बोला भाई कैसे? फिर उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे ये नदी मैंने खुद देखी है अपने आँख। हाँ, मैंने काटती देखी लाश को। बाप भी बड़ा चिंता में, भाई एक छोरा है। फिर भी उसके बाप ने कहा बेटा पूरी तसल्ली कर ले पहले। बोले तसल्ली तो जब करूँ ना, मैंने किसी और की बताई बात है, देखी है तो देखी है मैंने। तो उसके बाप ने एक बोला ऐसा कर भाई, इसको तू जंगल में ले जा और कितने पहाड़ी पौड़ी से धक्का दिया इसने। अच्छा। रात कटेगी, कह देंगे भाई हादसा हो गया। तो वो घर आया तो बोला थोड़े चावल बांध ले और मैं तेरे माता पिता से फिटा लूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। बोले ठीक है चलो। वो चले। जब जंगल में जा रहे थे रास्ते में तो रात होगी, रात में एक जगह रुकना उनने। रुके तो एक नाग फुफकारने लग रहा है। अच्छा जी। तो वो चूंकि भाषा तो जानती थी सब, समझ गई वो। तो नाग कहने लग रहा था कि गुड़िया मैं बूढ़ा हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा, और अब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये पास वाला जो खड्डा है इसमें एक मेंढक पड़ा है, इसने खास सकूं। अच्छा जी। तो इसने काट के मेरे कहानी फेंक दे। और ये मेंढक जिस जगह बैठा है वहां पे धन गड़ा हुआ है, उसको तू ले जा। तो वो तो सांप से दोबारा से तसल्ली करने लगी। तो वो उसका आदमी ने देखा वो सांप तो ही बात करे है। तो वो और डर गया। तो उसने देख लिया कि उसको डरते हुए, बोली अब डरो ना, मैंने तो जंगल में इनकी भाषा आती है, मैं तो जंगल में अभ्यास है मुझे। और अब देखियो आप ये क्या कहने लग रहे हैं नाग देवता। तो बोला के को है? तो उसने मेंढक जैसे उसकी तरफ सरकाया तो वहां थोड़ा सा खोदते ही उनको पूरा टोकना मिल गया हीरे जवाहरात का। अब आदमी मनी मन पछता रहा कि देख कितनी बढ़िया बीरबानी, इसने मैं मारन चला। तो टोकना अपने कड़ पर धर के वो क्या न सवेरे उनकी बाट देखे थे, रात न लिए जंगल में भाषा हुआ जाने। अगर कोई शामी तो शेर आओ तो उसने कह दे भाई जान दे, चिता आओ तो उसने समझा दे। बिल्कुल। तो जैसे ही वो घर पहुंचे तो सुबह हो गई थी। उसका बाप अपनी दुकान के लिए उसने सोचा कि निकल गया होगा मेरे पिताजी।
तो बोला मैं पिताजी दोनों दुकान पे जाऊँ हूँ, तू सीधी घर चली जाए, यो धन की यो दर दिए उड़े। हाँ ठीक बात है। उधर से वो बाप बेचारा इस चिंता में कि पता नहीं वो मारी गई होगी नहीं मारी गई होगी, वो घर पे ही था। अच्छा। दुकान पे नहीं गया था। तो लड़का दुकान पे अपने बाप को देखने गया और वो लुगाई अपनी टोकनी ठाके घर गई। हाँ। तो घर पे उसने दूर से देखी कि वह तो आवे है और गेल छोरा भी नहीं। हाँ। तो उसके जसगी भैया तो उसने मारा ही खाया ही। हाँ। और उस आदमी ने उसके अंदर घुसते ही एक वो गण पड़ा था, वो सिर में मारा और उसकी हत्या कर दी बेचारी की। और जैसे वो गिरी, वो टोकना तो नीचे गिरना ही था, टोकने से हीरे जवाहरात निकले। इतना वो छोरा भी आ गया। हाँ। और दोनों बाबू बेटा फिर रोए पछतावे, लेकिन वह तो जानी थी तो चली गई। लेकिन धन तो गया, लेकिन इसी लुगाई दोबारा थोड़ी मिलेगी। बिल्कुल जी। तो इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते कि कोई भी काम चाहे आख्या भी देख रखे है ना, तब भी उसकी पड़ताल करो, जांच करो, तब फैसला दो। बिल्कुल जी। अब आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट के एक जज के घर रुपये मिले थे, हाँ वर्मा जी, वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि घर पर रुपये मिले तो मेरे ना हो। बिल्कुल जी।